हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर, एंड हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ योर सेकंड बुक, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी फर्स्ट बुक हो जाती है, किसी किसी केस में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो फर्स्ट बुक सेकंड बुक का ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ, लेकिन जो ये लास्ट चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना तय है। स्पेशली जो हम लोग कंपैरेटिव डिफरेंस करते हैं चाइना एंड इंडिया के बीच में एंड पाकिस्तान के बीच में, हमारे उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उससे वेल प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। तो उसको आज हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड साथ ही में स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड यू 3 स्पेशल कोर्सेज जो आपको लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन, तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्विक रिवीजन है, क्लास नहीं है तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक ऐसा वीडियो आपके लिए ज़रूर होने वाला है जहाँ पे आपको बहुत जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज करा दी जाएंगी। सबसे पहले हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के दो नेबर्स को, पाकिस्तान और चाइना की स्टडी करने वाले हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स में कंपेयर करने वाले हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, हमने ऐसा क्या किया, उनकी कौन सी चीज़ें बेटर थी, हमारी कौन सी चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी थी, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम कंपेयर करते हैं द डेवलपमेंट पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, all the three countries have many similarities because geographical location सेम है, सेम ही कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं, बहुत सारी कंडीशन सेम हैं, तो इसलिए काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम, मतलब मुश्किल से 20-30 साल का डिफरेंस है, अदरवाइज एवरी वन इन द सेम एरा दे हैव स्टार्टेड डेवलपिंग, यानी 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। Now, all of them started planning their development strategies in similar ways. सारों ने 5-year प्लान किया है, इंडिया में भी 5-year प्लान था, उन्हें भी अरेंज किया। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करते हैं 5-year प्लान हमने शुरू कर दिया था, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ना उसको प्लीज़ आप लिख लीजिएगा, है ना। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने 1951 में शुरू किया है 5-year प्लान। वहीं पे जो पाकिस्तान है, सॉरी उससे पहले चाइना लिख देते हैं बिकॉज चाइना ने शुरू कर दिया था आई थिंक 1953 में, यस। एंड जो पाकिस्तान है उन्होंने किया है 1956 में। तो 5-year प्लान क्या है, 51, 53 एंड 56। 51 इंडिया ने सबसे पहले 5-year प्लानिंग शुरू कर दिया, 53 में चाइना ने शुरू कर दिया एंड 56 में पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था। नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रैटेजीज। इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में ही मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता था, जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को ही बेनिफिट्स दिए जाते थे। वेरएस जब हम बात करते हैं हमारा चाइना में, वहाँ पे थोड़ा हम ये बोल सकते हैं अलग पैटर्न था, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं था। तो सिमिलर स्ट्रैटेजीज थी, अडॉप्टिंग मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर। एंड हम लोग दोनों ही नेशंस, चाहे वो इंडिया हो पाकिस्तान हो, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल डेवलपमेंट। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये 5-year प्लान है ना, मैं इसको लिख देती हूँ, 1 मिनट। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। ओके, डन। So till 1980s, all the three countries had similar growth rates and per capita incomes. Clear? Okay. Now, अगर हम बात करते एक एक करके पढ़ेंगे चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया के बारे में। चाइना की अगर हम बात करते स्टूडेंट्स, पहले अगर हम बात करें इसको, जब प्रॉपर जो डिफरेंट नेशंस को मिलाया गया तो द रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको PRC भी बोलते हैं, वो एस्टैब्लिश हुआ है 1949 में है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, चाइना एक ईस्टर्न एशिया, ऑफकोर्स एशिया का ही पार्ट है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज की अगर बात करें, मोस्ट लैंग्वेजेस इन चाइना बिलोंग टू द सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली। एंड इकोनॉमी की बात करेंगे, बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, चाइना हैज़ बीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी सिंस एंशिएंट टाइम्स। सो ये कुछ डिटेल्स हैं चाइना के बारे में। टेक अ स्क्रीनशॉट। 5-year प्लान कब शुरू हुआ था यहाँ पे, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट
ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको मिस नहीं करेंगे सभी, है ना, अच्छे से पढ़ना है अपन को। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ये एक चाइना की कैंपेन ही है जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे थे अपनी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को, चेंज करके वो चाह रहे थे कि वो भी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े। इंडिया में भी सेम चीज़ें थी, हम भी कोशिश कर रहे थे ना कि एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफिकेशन आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाए, सर्विस सेक्टर में जाए। तो सेम चीज़ ग्रेट लीप फॉरवर्ड में भी था, जहाँ पे हम लोग एक तरीके से फोकस करना चाह रहे थे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से हम लोग इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास ग्रेट पॉलिटी एंड कल्चरल रिवोल्यूशन। अंडर दिस रिवोल्यूशन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, यानी बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग। क्लियर, लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पे जो ग्रेट पॉलिटी एंड कल्चर आया था उसमें क्या कहना चाह रहे थे कि उन्होंने अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काम करना शुरू किया। देखो पहले उन्होंने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्री वाली इकोनॉमी में शिफ्ट करना चाहे कि ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकंड उन्होंने क्या चीज़ करी, जो उनके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे उनको बोला कि आप काम करके सीखिए। तो एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का फंडा भी अपनाया। तो वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना। सो इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। इन द लेटर फेजेस रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल। तो सेम चीज़ इंडिया में भी हमने करी है, पूरा बुक हमने इंडिया के ऊपर ही पढ़ा है, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरे पास डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। तो जैसे कि इंडिया में भी हमें पता है कि जो रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं, इनकम डिस्पैरिटीज़ हैं एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए हमें पता है कि रिच एंड पुअर के बीच में गैप को कम करना है। तो हम दो टाइप के प्राइसेस रख लेते हैं। एक तो रहता है मेरे पास मार्केट प्राइसेस जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से तय होते हैं, और एक होता है जो गवर्नमेंट सेट कर रहा है। गवर्नमेंट किस तरीके से प्राइस को सेट करती है, गवर्नमेंट थोड़ा लोअर प्राइस सेट कर देती है ना, ताकि लोग कम से कम उस बेसिक सर्वाइवल के लिए तो वो अफोर्ड कर पाएँ। सो पहला क्या है, प्राइजेस वो फिक्स्ड इन टू वेज। फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड बाय एंड सेल ऑन द बेस ऑफ द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो एक प्राइस है जो गवर्नमेंट सेटअप कर रही है एंड दूसरा रहता है जो मार्केट प्राइसेस रहते हैं। तो डुअल प्राइसेस रहते थे। प्लस मेरे पास है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपके उस पर्टिकुलर एरिया की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर क्रिएटेड। तब वो एक स्पेशल है ना, स्पेशल चीज़ों का फिर डिमांड रहता है ना मार्केट में। सो वी वांट कि हम ऐसे जोन्स बनाएं, इंडिया में भी हैं, चाइना में भी है, जहाँ पे लोग खुद से इन्वेस्ट करना चाहिए कि यार ये वाला पार्ट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो वी वांट पीपल टू इन्वेस्ट इन इंडिया, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। डन। मूविंग ऑन, पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं अब। सो पाकिस्तान की अगर बात करें, ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान गेन इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947, हम सभी जानते हैं, है ना। ज्योग्राफी की बात करें, ये भी सेंट्रल एशिया का पार्ट है, मिडल ईस्ट में है, साउथ एशिया एंड बॉर्डर सेंट्रल एशिया का रहता है, नीचे इनका इंडियन ओशियन है। नाउ लैंग्वेज की अगर बात करें, यहाँ पे अधिकतर उर्दू चलती है एंड इंग्लिश इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सो नेशनल लैंग्वेज इनकी क्या है, उर्दू है एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है। इकोनॉमी की अगर बात करें, ये भी मिक्स इकोनॉमी फॉलो करते हैं हमारी तरह। एंड अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरियस पॉलिसी, इन द लेट 1950s एंड 1960 पाकिस्तान इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। सो जैसे कि चाइना ने भी एक तरीके से पहले ये कोशिश करी कि मैं एग्रीकल्चर से अलग हटके इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आऊँ, पाकिस्तान ने भी अपनी कोशिश करी है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में भी आया था, जहाँ पे हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके अपने एग्रीकल्चर को बूस्ट करना चाह रहे थे। सो जब मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करती हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी आ गया था, क्योंकि वो भी अपने फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे थे। तो इंक्रीज किया पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एंड फूड ग्रेन्स बढ़े।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को तो हमने भी काफ़ी बूस्ट किया है, हम सभी ने पढ़ा था, लेकिन वो काम ढंग से नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेकर आना पड़ा। तो जब मैं बात कर रही हूँ तो इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, हम चाहते हैं कि हमने कोशिश करी कि नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स किया, कि नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब एक तरीके से गवर्नमेंट चीज़ों को हैंडल कर रही है, गवर्नमेंट चीज़ों को हैंडल करेगी तो उसके लिए क्या करेगी, नेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो कैपिटल गुड्स या कैपिटल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो ऐसी गुड्स बनाते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल्स, प्लांट इन मशीनरी, ये वो प्लांट्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। तो वो कंट्रोल किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास, पब्लिक सेक्टर के पास। फिर जब पब्लिक सेक्टर को काम दिया उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज आपने इकोनॉमी कौन सी चुनी है, मिक्स्ड इकोनॉमी चुनी है, जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को काम करना पड़ता है। सो इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्या आ जाएगा, द गवर्नमेंट एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव्स टू देम। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर, ओके। Financial support during late 1970s. So Pakistan received financial support which helped the country in the stimulating economic growth and reforms in 1988. Reforms were initiated in the country. हमारे पास reforms हमने 1991 में लेके आए हैं, मतलब पाकिस्तान हमसे पहले reforms लेकर आ गया था। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट आता है मेरे पास डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं, डेमोग्राफिक का मतलब ही क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशंस? डेमोग्राफिक का मतलब होता है बेसिकली फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब मैं बात करती हूँ एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ 2019, population, the China is the most populous country in the world and India is the second most populated। अभी चेंज हो गया है, लेकिन ऊपर लिखा है ना 2019 के इंडिकेटर्स के हिसाब से, मैं आपकी करंट NCERT एंड बुक्स के हिसाब से डेटा लेकर आई हूँ। क्लियर? तो चाइना ने अपने पॉपुलेशन रेट को फिर भी कम कर दिया, इंडिया तो बढ़िया आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करती हूँ, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द लोएस्ट चाइना में। अगर मैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात कर रही हूं, ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे चाइना में सबसे कम है भाई। ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया, इंडिया सेकेंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है पाकिस्तान। अगर आज की हालात देखें तो इंडिया नंबर 1 है। रेट की बात हो रही है, हम पॉपुलेटेड कंट्री की बात नहीं कर रहे, पॉपुलेशन रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि किस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के बेसिस पे अगर हम देखें। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज द लोएस्ट एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। डेंसिटी इंडिया में ज्यादा है, फिर पाकिस्तान और फिर चाइना में। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेक्स रेशो की या जेंडर रेशो की, यानी मेल्स और फीमेल्स के रेशो की, तो अगर बात करते हैं लोएस्ट इन इंडिया विद 924 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इन चाइना एंड पाकिस्तान द करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर 949 एंड 943। तो अगर मैं बात करती हूँ जेंडर रेशो की या सेक्स रेशो की, तो उसमें सबसे अच्छा अगर हम बात करें वो चाइना का है ना, सबसे अच्छा हमारे पास चाइना का 949 है, फिर हमारे पास आ रहा है पाकिस्तान एंड थर्ड नंबर पे आ रहा है इंडिया। ठीक है, फर्टिलिटी रेट की बात करें, इट इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान, इंडिया कम सेकेंड एंड थर्ड वी हैव चाइना। ये रैंक्स हमें याद रखनी है, ये चीज़ हम याद कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्टिलिटी रेट, देन अर्बनाइजेशन, कितना मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसमें अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट है चाइना का, देन इंडिया एंड देन पाकिस्तान। तो अर्बनाइजेशन में याद रखना है, पहला है मेरे पास चाइना, सेकेंड है मेरे पास इंडिया एंड थर्ड मेरे पास आ जाएगा यस वेट अर्बनाइजेशन सबसे हाईएस्ट चाइना में है, इंडिया में एंड पाकिस्तान में अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन हमसे ज़्यादा हो रहा है फिलहाल, मतलब वहाँ से लोग ज़्यादा गांव से जाके शहरों में ज़्यादा बस रहे हैं। तो सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान है एंड थर्ड नंबर पे इंडिया आएगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट।
ये इसके रिगार्डिंग है, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ना, ग्रोथ इंडिकेटर्स की अगर बात करेंगे, आप सभी को पता है ग्रोथ यूजुअली हम लोग जीडीपी से देखते हैं, भाई कितनी ग्रोथ हो रही है किसी कंट्री की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करेंगे, सो ड्यूरिंग 1980 China was having a growth rate of 10.3% which fell to 6.8 during 2015 and 17। पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है 6.3 था 1980s में, अब 5.3 हो गया है। इंडिया ही है जिसका हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो अगर ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो जीडीपी अगर बढ़ रहा है सबसे ज़्यादा तो वो इंडिया में ही बढ़ रहा है अभी तो फिलहाल। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया ही है एज कम्पेयर टू चाइना एंड पाकिस्तान। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। मतलब अगर हम बात करते हैं ग्रोथ रेट की, तो चाइना में पहले अच्छी ग्रोथ रेट हुई है 1980s में, लेकिन अभी उनका जो परसेंटेज है वो गिर रहा है एंड इंडिया का वो इंक्रीजिंग स्टेट पे है। ना सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? 3 सेक्टर्स हमने पढ़े, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर मेरे पास है। आप एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या आप सर्विस सेक्टर बोल दीजिए। तो अगर हम बात करें इन द लास्ट 5 डिकेड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा रहा है तीनों कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं। लाओ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, चाइना इज मेंटेन अ डबल डिजिट ग्रोथ, यानी क्योंकि हमने तो देखा ही था कि चाइना ने तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड लिया ही था, है ना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड लिया ही था, जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल बेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। तो आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। Now, in the case of service sector, China was able to maintain its growing rate of development, while there was a positive growth of India's service sector. तो अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो चाइना और इंडिया दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव स्लोप में जा रहे हैं, पाकिस्तान का ऐसा कुछ कह नहीं सकते फिलहाल। डन। नेक्स्ट है मेरे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, या एक तरीके से HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली डेमोग्राफिक कंडीशंस में ले सकते हो। हम एक तरीके से ये देखना चाह रहे हैं कि आपके कंट्री का ह्यूमन यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका क्या स्टेटस है, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ये तो 3 बेसिक पैरामीटर्स मैं बता रही हूँ। सो सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसको यूनाइटेड नेशंस के थ्रू निकाला जाता है, एक फॉर्म, एक इंडेक्स हम बोल सकते हैं। HDI की अगर हम बात करें 2019 के हिसाब से, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर हम बात करेंगे, पहले इंडिया का है, देन चाइना का है एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान का है। लेकिन आपको ये समझना है कि अभी भी चाइना नंबर 1 पे है, तीनों में से कंपेयर किया जाए तो सेकंड पे इंडिया आता है एंड थर्ड पे मेरे पास पाकिस्तान आएगा। ठीक है, समझे इस चीज़ को। सो इंडिया इज गोइंग गुड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करेंगे तो चाइना हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन इंडिया एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है मेनी ईयर्स या मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बिकॉज मैंने आपको एजुकेशन के बारे में बताया कि जब लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं, पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर अपना एजुकेशन है और फिर आएगा हेल्थ। ठीक है, सो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की अगर हम बात करें, इट इज़ द हाईएस्ट इन द केस ऑफ चाइना विद 8.1%, while the corresponding figures of India and Pakistan are 6.5% and 5.2% respectively। मतलब ज़्यादा स्कूलिंग और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करें वो चाइना में ज़्यादा है, फिर इंडिया में एंड देन पाकिस्तान में। ठीक है, अधिकतर केसेस में चाइना नंबर 1 मिलेगा, सेकंड पे आपको इंडिया दिखेगा एंड थर्ड पे पाकिस्तान दिखेगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेरे पास ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि चाइना का ज़्यादा है, देन इंडिया एंड देन पाकिस्तान। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो इंटरनेशनल पॉवर्टी रेट, पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल अमंग द 3 कंट्रीज। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में रहते हैं। ठीक है, नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है without even completing 1 year of life, the newborn baby dies within 1 year, है ना, per 1000 उस पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो लो IMR शोज कि अगर आप देख रहे हो कि भाई 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही बच्चे की अगर डेथ हो रही है, वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ के हेल्थ कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, राइट? हेल्थ कंडीशंस अच्छे नहीं हैं।
सो हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है. सो लो IMR जो है बेसिकली शो करता है स्टूडेंट्स बेटर हेल्थ एंड as most infants die due to the unhygienic and insanitary environment. It is the lowest in the China and highest in Pakistan. तो लो IMR क्या शो करता है, अगर कम से कम बच्चे 1 साल की उम्र से पहले कि उनकी डेथ हो रही है, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कंट्री हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करके रख रही है. लेकिन अगर ज़्यादा है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो. जैसे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रहता है. तो अगर मैं IMR के बेसिस पे देखूँ, सबसे बेकार है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान का, then we have India and then we have China. Take a screenshot. Okay. Then we have maternal mortality rate in China, over 1 lakh births only 29 women die, whereas in India 133 and 140 respectively हमारे पास आ रहा है कि कितना women की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी. नेक्स्ट, एक्सेस टू बेसिक सैनिटेशन, एक राइट है सैनिटेशन, बेसिक सैनिटेशन तो होना ही चाहिए. सो चाइना बेसिक सैनिटेशन प्रोवाइड करता है अराउंड 75% ऑफ द पॉपुलेशन को, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में कंपैरेटिवली लो है. बेसिक ड्रिंकिंग वाटर अगेन एक बेसिक फैसिलिटी है, पब्लिक फैसिलिटीज़ आप पढ़ते हो, ये प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को. सो चाइना में 96% है, इंडिया में 93% एंड पाकिस्तान में 91% है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. नाउ पॉपुलेशन अननरिश्ड, इसका मतलब क्या होता है? अंडर नरिश्ड मतलब कुपोषित, राइट? सो चाइना हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन और पीपल, मतलब वहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा ध्यान रखा जा रहा है लोगों का, विच इज़ बीन अंडर नरिश्ड. इंडिया में 37.9% है एंड पाकिस्तान में 37.6% है. मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा है भी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, सो दैट इज़ वाई हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा अंडर नरिश्ड में आती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. ओके, सो लेट्स जस्ट गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट डेट्स जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज़्यादा हैं. एक गो थ्रू करते हैं. सबसे पहले पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिली है? ये मिली है 14 अगस्त 1947. ये तो याद होना चाहिए भाई. इंडिया की इंडिपेंडेंस कब मिली है? 15 अगस्त 1947 में. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब हुआ है? 1949 में हुआ है. वेरी गुड. 5 ईयर प्लान सबसे पहले किसने लागू किया था? इंडिया ने 1951 में, फिर पाकिस्तान ने 1953 में एंड पाकिस्तान ने किया है 1956 में एंड चाइना ने किया 1953 में. ये चीज़ क्लियर हो गई. उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया है? जहाँ पे चाइना ने जिस पे फोकस किया था कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से हट के हमें इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में जाना है, तो वो कब आया है? 1958 में आया है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना? 5 ईयर प्लान क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, हमारे 4 पैरामीटर्स कौन से होते हैं 5 ईयर प्लान्स के इंडिया में? पहला हमने हमेशा बोला है ग्रोथ होनी चाहिए. सेकेंड कौन सी चीज़ बोली, कोई मुझे बता सकता है? ग्रोथ होनी चाहिए. ऑफकोर्स सेल्फ रिलायंस होना चाहिए. थर्ड क्या होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा? मॉडर्नाइजेशन. एंड फोर्थ है मेरे पास इक्विटी. सो इंडिया के अगर हम बात करें, 1951 में हमने 5 ईयर प्लान्स को शुरू कर दिया था. चाइना ने 1953 में शुरू किया है, पाकिस्तान ने 1956 में. याद रखना है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड में हमने बेसिकली कोशिश करा है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से हमें शिफ्ट होना है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ताकि आपको ये समझ आए. क्लियर? इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, इक्विटी, ये 4 पैरामीटर्स किसके? इंडिया के हैं. जब भी वो लोग इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, वहीं पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमने कोशिश करी थी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से हटके हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कैसे बढ़ें. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हमें याद रखनी है. द ग्रेट पॉलिटी एंड कल्चर रेवोल्यूशन, जहाँ पे हमने कोशिश करी थी कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट लेके आए. है
है ना, कि वहाँ के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है वगैरह उनको हमने बोला था कि भाई जाके काम सीखो और करो कंट्री साइड जाके। तो ये कब हुआ था? 1965 में हुआ है। क्लियर? इट वाज इन 1965। नेक्स्ट जो मेरे पास है, नेशनलाइजेशन ऑफ द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया था कि जो उनके जो गुड्स थे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, उसको नेशनलाइज कर दिया था 1970s के टाइम पे, है ना, जब उनको पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाना था। जब पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाना था तो उन्होंने क्या किया था? 1970s में नेशनलाइजेशन कर दिया था। नेक्स्ट क्या है? सिविल वॉर हुआ था पाकिस्तान के बीच में, दो डिफरेंट पार्ट्स थे, एक पाकिस्तान यहाँ था हमारा पंजाब वाले साइड पे, एक पाकिस्तान था वेस्ट बंगाल वाले साइड पे। सो बांग्लादेश उनको आज़ादी कब मिल गई थी? 1971 में। एंड ये दो कंट्रीज अलग हो गए थे, पाकिस्तान अलग हो गया था, बांग्लादेश अलग हो गया था। तो बांग्लादेश फिर उसका नाम पड़ा, पहले तो पाकिस्तान थे दो। एंड क्योंकि हमारे पास वेस्ट वाला पार्ट आया था बंगाल का, इसलिए हमने उसको वेस्ट बंगाल दिया है। वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, वो ईस्ट में है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की अगर हम बात करेंगे, चाइना ने रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है 1978 में, पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया है 1988 में। याद रखना ये 1970s में आ गया था हमारे पास चाइना में, 1988 में पाकिस्तान रिफॉर्म्स लेके आया है, इंडिया रिफॉर्म्स लेके आया, LPG रिफॉर्म्स जो आपको पता भी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लेके आया है 1991 में। क्लियर? 1991 में लेके आया है। एंड ये जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज चाइना ने देखा कि यार उसका पॉपुलेशन बहुत हद तक आगे जा रहा है, पॉपुलेशन रेट बहुत इंक्रीज हो रहा है, सो चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब उसके नाम से डिनोट करा जा रहा है कि चाइना की जो गवर्नमेंट थी इन्फ्लुएंस करी थी लोगों को कि यू नीड टू हैव ओनली वन चाइल्ड। लेकिन दिक्कत क्या था कि चाइना में हो, चाहे वो इंडिया में भी हो, चाहे पाकिस्तान में भी हो, पीपल डोंट लाइक फीमेल और गर्ल चाइल्ड, दे आर मोर फोकस्ड ऑन कि एक मेल या बॉय होना चाहिए। तो एक तो वो रीजंस थे, तो बहुत सारी चीज़ें हुई उसकी वजह से। एंड एक और चीज़ था कि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा एडर्ली पॉपुलेशन चाइना में आ गई, जिसको वो कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को रोक दिया था 2015 एंड 16 में। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्लियर? समझ आ गया? ओके। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो हमें पता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या अट्रैक्ट करते हैं, ये लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, दैट इज़ वाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्टैब्लिश किया जाता है। चाइना में भी है, इंडिया में भी है। सो चाइना ने इसको सबसे पहले कब लेके आया? 1980s में लेकर आया। कब लेके आया? 1980s में लेकर आए थे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो है, मैंने अभी आपको बताया वन चाइल्ड पॉलिसी का मेजर इशू क्या हो गया था कि एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी। अब आपको पता है पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन में दो सिनेरियोज आते हैं कि आपको पता है भाई बच्चे तो आपको कमा के नहीं देंगे, जो बहुत यंगर स्कूल किड्स हैं, एंड जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो काम नहीं करते। काम कौन करता है? जो अडल्ट जनरेशन है वो जो काम करती है, अपने घर चलाती है। अब पॉपुलेशन अगर एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, मतलब पॉपुलेशन में डिपेंडेंट लोग ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपकी जो पूरी इकोनॉमी है वो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि इंडिया इज अ यूथ कंट्री, यानी ज़्यादा लोग कमाने वाले हैं एज कम्पेयर टू जो डिपेंडेबल हैं, जैसे कि छोटे बच्चे एंड जो बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर आपकी किसी कंट्री में ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? सो वो एक बहुत बड़ी इश्यू हो गया था चाइना में, दैट इज़ वाई उनको अबॉलिश करना पड़ा। अबॉलिशमेंट का मतलब होता है रिमूव करना पड़ा वन चाइल्ड पॉलिसी को 2015 में। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। 2015-16 दोनों लिख सकते हो, मतलब स्लैश करके लिख देना 16, है ना, तो उससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इसमें पूरा समराइज कर दिया आपको कि कब क्या हुआ। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मैंने आपको लिख के बताया है, ये 1958 में हुआ है। रिफॉर्म्स चाइना में 1917 में आ गए, 1988 में रिफॉर्म पाकिस्तान में आया है, 1991 में इंडिया में रिफॉर्म्स आए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? होपफुली स्टूडेंट्स आपको इन सब चीज़ों में कोई डाउट नहीं होगा, राइट? तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का ये पूरा सेशन, जहाँ पे हमने चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में कंपैरिजन किया है, जो हमारे सिलेबस में था। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड,
UP board, Delhi board, Bihar board and Rajasthan board. And apart from these board classes, we also provide you 3 special courses like Vedic Maths, Crash Course and Spoken English course भी आपको provide करते हैं, तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर. We also provide e-notes and e-books, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. एंड आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग एनी प्लेलिस्ट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा. फाइन. एंड हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो. एंड इसी तरीके से आप बने रहिए. डू नॉट गिव अप, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग टिल द एंड. जब तक पेपर नहीं हो जाता अपना बेस्ट दो, फिर बाद में अपन करेंगे प्रे कि सब अच्छे से हो, लेकिन अपना मेहनत पे कुछ नहीं अपन कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले. वी आर गोइंग टू गिव अ बेस्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो.